two different dice thrown together, write down all the possible outcomes. हमको all the possible outcomes लिखना है. फर्स्ट डाई में अगर टॉप फेस में 1 शो कर रहा है, नेक्स्ट डाइस में हम ले सकते हैं उसका टॉप फेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. दैट मीन्स फर्स्ट रो का जो कॉम्बिनेशन सब होंगे 1 1 1 2 ये आ जाएंगे. अगर फर्स्ट डाई में हम बोलेंगे कि इसका टॉप फेस में 2 आ रहा है, तो नेक्स्ट डाई जो है तो उसका टॉप फेस में 1 से 6 तक आ सकता है. दैट मीन्स सेकेंड रो कॉम्बिनेशन वी विल गेट. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमको मिलेगा. तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो हमको 1 1 से लेके 6 6 तक आउटकम्स मिलेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 36. और आउटकम्स जो है वो क्या क्या हो जाएंगे, दीज आर द आउटकम्स. क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि लिस्ट और राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. all possible outcomes are all possible outcomes are 1 1 2 up to 6 6. सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट निकालेंगे फर्स्ट केस में कि प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस. हियर द इवेंट इज सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस. बोथ डाइस में सेम नंबर आएगा. इस इवेंट में अगर हम देखेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 1 1 से लेके 6 6 तक ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सेम नंबर्स लेंगे क्योंकि टोटली 6 डिजिट रहता है 1 to 6 सेम लेंगे तो वी विल हैव 6 कॉम्बिनेशंस. सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट will be equal to number of favorable outcomes is 6 divided by total number of outcomes is 36. So probability of this event will be equal to 1 by 6. Second part में पूछा what is the probability that the different number appears on both the dice. Different number appears, अगर सेम नंबर को बाद दे देंगे तो टोटल और रहेगा 30 combinations और 30 outcomes which will be favorable. So probability of E dash will be equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 में डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 by 6. एक्चुअली दिस टू इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 minus PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश विच इज 1 minus 1 by 6 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 5 by 6. इसे भी हम लिख सकते हैं. तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 by 6 द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस. सेकेंड केस में ये हो जाएगा 5 by 6 विच इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफरेंट नंबर अपीयर्स ऑन बोथ द डाइस.